अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था जो ताजिर था, बिजनेस करता था। उसकी तिजारत में कभी उसे बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल होता और कभी उसका नुकसान होता। उस ताजिर का नाम जुरैज था। उसने सोचा कि ऐसी तिजारत और ऐसे बिजनेस से क्या फ़ायदा है जिसमें कभी नुकसान हो और कभी फ़ायदा हो। क्यों ना ऐसी तिजारत और ऐसा बिजनेस किया जाए जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, लॉस का और नुकसान का कोई चांस ना हो। उसने फैसला लिया कि लोगों से दूर, दुनिया से कटकर एक तन्हाई वाली जगह पर अपना एक माबद बनाया उसने, और वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। क्योंकि उसने सोचा कि ये एक ऐसा काम है, ऐसी तिजारत है जिसमें नुकसान का कोई चांस नहीं है, जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसकी माँ गांव में रहती थी। कभी कभी उसकी माँ उसके यहाँ उससे मिलने आती, मुलाकात करके फिर वापस चली जाती। एक बार उसकी माँ उससे मिलने आई। वो अपनी नमाज में, अपनी नफल इबादत में मशगूल था। उसकी माँ ने उसे आवाज़ दिया, जुरैज। वो हैरान हुआ क्योंकि वो नमाज में था। उसने सोचा कि माँ की पुकार की, माँ की आवाज़ का जवाब दूं या नमाज कंप्लीट करूं। चुनांचा उसने फैसला किया कि नमाज ज़्यादा ज़रूरी है। वो नमाज में अपने लगा रहा। उसकी माँ आवाज़ देकर वापस चली गई। दूसरे दिन फिर उसी वक्त उसकी माँ आई। फिर दूसरे दिन वो नमाज ही में मशगूल था। उसकी माँ ने उसे आवाज़ दिया, जुरैज, जुरैज। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नमाज में मशगूल था। उसने सोचा कि नमाज छोड़ना ठीक नहीं है, नमाज तोड़ देना मुनासिब नहीं है। उसकी माँ दूसरे दिन भी वापस चली गई। फिर तीसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई। फिर उसने आवाज़ दिया, जुरैज। फिर से वो नमाज में मशगूल, इबादत में मशगूल। उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसकी माँ ने सोचा कि लगता है ये जुरैज मुझसे मिलना नहीं चाहता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मैं इसके पास आई, लेकिन और इसे मैंने आवाज़ दिया, इसका नाम लेकर मैंने इसे पुकारा, लेकिन इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी कौन सी इबादत ये कर रहा है कि मुझसे मिलने के लिए या मेरी आवाज़ का जवाब देने के लिए इसके पास वक्त नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसकी माँ ने उसके लिए बद्दुआ कर दिया। उसने बद्दुआ किया कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये ज़िनाकार औरतों का चेहरा ना देख ले, जब तक ये बदकार और फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले, उस वक्त तक इसे मौत मत देना। ये बद्दुआ करके उसकी माँ चली गई। उसी एरिया में, उसी इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन व जमील एक औरत रहती थी जो फाहिशा थी, ज़िनाकार व बदकार थी। उसने लोगों से कहा कि अगर आप लोग चाहें तो ये जो आबिद बैठा हुआ है अपनी इबादत खाने में, जो अल्लाह की दिन और रात इबादत करता है, मेरे अंदर इतनी सलाहियत और मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सिफात हैं कि मैं अगर चाहूं तो इस जुरैज आबिद को मैं गुमराह कर सकती हूं, इसे अपने जाल में मैं फंसा सकती हूं। लोगों ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, वो बहुत बड़े आबिद हैं, वो अल्लाह के वली हैं, वो तेरे जाल में नहीं आ सकते हैं। वो जुरैज के पास गई, उसे सीधे रास्ते से हटाने के लिए, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए जुरैज के पास गई, लेकिन जुरैज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। उस औरत ने तरह तरह से उसे फंसाने की, तरह तरह से उसे
अपने चंगुल में लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश और उसकी हर मेहनत नाकाम हुई। जुरैज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि वो हकीकत में अल्लाह वाला और अल्लाह का वली था। वहीं आसपास रोजाना एक चरवाहा आके अपनी बकरियों को चराता था, और जब रात हो जाती थी तो जुरैज ही के इबादत खाने में जाके वो रात में सोता था। जब जुरैज से काम नहीं बना इस फाहिशा औरत का, तो वो उस चरवाहे के पास चली गई और उसने वहां पे उसके साथ जिना किया, और जिना की वजह से उसे एक बच्चा पैदा हुआ, उस जिनाकार औरत को। जब लोगों ने उस औरत से पूछा कि ये किसका लड़का है, उसने इल्जाम लगा दिया जुरैज के ऊपर। उसने सही नाम नहीं बताया कि किसका लड़का है, बल्कि उसने कहा कि ये जो आबिद जिसका नाम जुरैज है, जिसे आप लोग अल्लाह का वली समझते हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग समझते हैं, उसने मेरे साथ जिना किया है। ये उसी जिना के नतीजे में लड़का पैदा हुआ है। लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि लोग जुरैज से ये तवक्को नहीं रखते थे। जुरैज को अल्लाह का वली समझते थे। लोगों ने उसके माबद को घेर लिया। जुरैज के इबादत खाने की तरफ लोग दौड़े, लाठी और डंडे के साथ उसकी इबादत खाने को उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। उसका इबादत खाना मिट्टी का था। लोगों ने उसे गिरा दिया, पूरी तरह से उसके इबादत खाने को तहस नहस कर दिया और जुरैज को पकड़ा। जुरैज ने सवाल किया, उनसे पूछा कि क्या मामला है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मेरी इबादत खाने को आप गिरा रहे हैं, आप सब लोगों को हुआ क्या है? लोगों ने कहा, हुआ क्या है, हम तो तुम्हें अल्लाह का वली समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े फासिक और बहुत बड़े मुजरिम निकले। तुमने क्या किया है? ये औरत, इसके गोद में जो लड़का है, इसके गोद में जो बच्चा है, तुमने इसके साथ जिना किया है, ये तुम्हारा बच्चा है। जुरैज ने कहा, ठीक है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, मुझे आप लोग इजाजत दें कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। लोगों ने कहा, ठीक है, पढ़ लो। जुरैज ने 2 रकात नमाज पढ़ा और अल्लाह से उसने दुआ किया। अल्लाह से उसने अपनी इज्जत को वापस लौटाने का उसने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह, मैं किस जाल में फंस गया हूं, ये किस तरह ये औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। ऐ अल्लाह, तू मुझे इस जुर्म से और इस इल्जाम से तू मुझे लोगों के सामने बरी कर दे। उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ किया। उस औरत के गोद में बच्चा था। जुरैज ने कहा, बच्चे को मेरे पास लाओ। आप लोगों का ख्याल है कि यह बच्चा मेरा है, लेकिन उस बच्चे को मेरे पास लाओ। बच्चा जुरैज के पास लाया गया। जुरैज ने उसके पेट पर हाथ रखा। अभी कुछ दिनों का बच्चा है, 2 दिन या 3 दिन का बच्चा है। उसके पेट पर जुरैज ने हाथ रखा और उससे पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम किसके बेटे हो? लोग ताज्जुब से देखने लगे कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग सही नहीं है। ये भी 2-3 दिन का बच्चा 2-3 दिन के बच्चे से पूछ रहा है कि तेरा बाप कौन है, वो क्या बताएगा? लेकिन जुरैज के सवाल करने पर वो बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह की कुदरत से वो बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह ने उसे सलाहियत दे दी बोलने की। जुरैज को बरी करने के लिए उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप फला बकरियां चराने वाला चरवाहा है, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग बहुत ज्यादा ताज्जुब में पड़ गए, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए कि इतने छोटे बच्चे ने कैसे अपने असली बाप का पता बता दिया। जरूर अल्लाह ने जुरैज को बरी किया है। लोग जुरैज को चूमने लगे,
उसके पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगे कि आप मुझे माफ कर दीजिए। आप अगर कहें तो हमने जो आपके माबद को गिराया है उसे हम सोने का बना दें या चांदी का बना दें, लेकिन जुरैज ने कहा नहीं, सोने और चांदी से बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा माबद मिट्टी का था, मुझे मिट्टी ही का माबद लौटा दो। तो इस वाकये से हमें यह पता चलता है कि मां की दुआ, जिस तरह मां की दुआ असर करती है औलाद पर, जिस तरह औलाद के लिए मां की दुआ हमेशा साथ रहती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मां की दुआ को औलाद के लिए कबूल करता है, उसी तरह बद्दुआ को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। अगर मां को गुस्सा आ जाए किसी वजह से, बच्चे की किसी हरकत पर, बेटे के किसी भी काम पर, अगर मां को गुस्सा आ जाए और वो अल्लाह से बद्दुआ कर दे तो वो बद्दुआ जरूर कबूल होती है। इसलिए मां की नाफरमानी और मां को गुस्सा दिलाने वाले काम से दूर रहना चाहिए। मां को हमेशा खुश और राजी रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बद्दुआ के बदले हमेशा मां की दुआ इंसान के साथ रहे और अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।